घटनास्थल पर पहुंचे, क्या देखा? घटनास्थल पर देखे कि 4 पशु है, बड़ा कुल 8 है। कुल 8 है और बकरी दो भी है। बकरी है। दुकान हाँ, ठीक। और दुकान को भी दुकान भी देख लीजिए। दुकान का देख लो। ये जो पीड़ित परिवार जो है मुआवजा के लिए जो है मांग कर रहे हैं, हम लोग जांच रिपोर्ट बना के दे देंगे अंचल को, सीओ सर। नाम बताइए। पंकज कुमार राजस्व कर्मचारी। क्या कारण नहीं पता? कुछ नहीं सर, कोई दुश्मनी झगड़ा है कुछ? नहीं किसी से नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। इस वक्त हम कटिहार जिले के कंटिया पंचायत में मौजूद हैं और यह कदवा प्रखंड में पड़ता है। रात्रि समय यहाँ ग्रामीण खा पी के सो गए और लगभग 100 मीटर की दूरी पर घर इनका है। यहाँ जो मवेशी के जो मालिक हैं, 7 पशु का जो है आग में जलकर मरने की बात सामने आई है। ग्रामीणों का मानना है कि 3 बजे भोर में ये घटना घटी है। अब अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि घटना का मुख्य कारण क्या है। कहीं ना कहीं जांच का मामला बनता है। अभी तक घटनास्थल पर समाज के व्यक्ति आए हैं, मुखिया जी भी पहुंच गए हैं, सरपंच साहब भी पहुंच गए हैं। तमाम व्यक्ति का कोशिश है, थोड़ा सा नीचे करिएगा, यह घटना जो है गांव के बीच में हुआ है और इसमें लेकिन यह है कि किसी भी मनुष्य का जो है इसमें कोई हताहत होने की बात सामने नहीं आई है। लेकिन जो पशु है, 7 पशु, गाय का ठो था, 2 गो गाय और 3 गो उसका 2 गो गाय, नहीं टोटल बताइए। 5 गो 8 हो गया बच्चा लेके। तो देखिए 7 से जो है 8 की संख्या में पशु की यहाँ आग में जलकर मौत हो गई है, जो कि गांव वाला काफ़ी दुखी है। आइए बगल में किराना दुकान भी था, वो भी जल गया। ये क्या नाम हो गया आपका? आगे इधर आइए, बस छोड़िए। सुबह चौहान। अब मेरे पीछे आ जाइए। हाँ, मेरा नाम सुबह चौहान। आप छोड़, अरे आप खड़ा होइए। हाँ, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सुबह चौहान। हाँ, जानकारी दीजिए कैसे घटना? कंटिया पंचायत है मेरा और वार्ड नंबर 11 से बोल रहे हैं। गांव का नाम क्या हो गया? कामरू। कामरू गांव में घटना जो हुई है मोटा मोटी 3 बजे के आसपास में, तो हमको आवाज़ जो आई तो जो है हम किसी तरह से वहाँ से आए और वो घटना स्थिति में देखें जब, तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। दिमाग काम नहीं कर रहा था। किसी तरह से हम अपना माल जाल को हम निकालें, लेकिन मेरा भाई का जो था समूचा चीज़ तहस नहस हो गया, मेरा भी समूचा जल गया। लेकिन ये तो बड़ा विचित्र बात है ना, बात है कि इतना पशु का मौत हो जाना। पशु समूचा मौत हो गया। अभी घटना स्थल पर समूचा मौजूद है। तो अभी आ रहे हैं प्रशासन के व्यक्ति, खबर मिली है? आइए समिति साहब, आ रहे हैं। नाम बता दीजिए। सुबह चौहान। आइए समिति साहब, उंगली हटा लीजिएगा। हाँ, कैसे घटना घट गई? लगभग रात्रि 3 बजे अचानक हल्ला होने के बाद देखा गया बहुत ज़्यादा आग फैल रहा था। गांव वाला पूरा आया आग बुताने के लिए। तब तक जो है जितने भी मवेशी थे, तभी गांव वाले आने से पहले ही उनका मृत्यु हो चुका था। सब गांव वाले ना आया, किसी तरह बगल में भी आग फैल रहा था, सभी ने मिलकर आग पर काबू पाया, लेकिन मवेशी का जो है बचा नहीं पाया, जिसमें कि आपका छो जो है गाय और बछड़ा सब है और एक पाठी। कुल मिला के लोग बोल रहे हैं कि कुल मिलाकर 8 मवेशी हो गया। और सबसे दुखद बात यह है कि एक तो बेजुबान का मृत्यु हुआ और बगल में दुकान भी है, प्लस सरोज चौहान जी जो बहुत गरीब हैं, और ये सब जो गाय मृत्यु हुई है, उनसे उनका दूध का जो है, दूध से उनका परिवार का भरण पोषण भी होता था। तो उनके लिए लगभग 8 पशु का कीमत कितना होगा अभी? 8 पशु का तो कम से कम, अगर गाय सब तो, और एक गाय पहले, हाँ दुधारू सब गाय था तो 70-80 हज़ार रुपया से तो कम होगा नहीं, टोटल लाख रुपया के आसपास जो है। टोटल पशु का कितना होगा? 1 लाख के आसपास, 1 लाख ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि सब दुधारू गाय था और एक गाय बच्चा देने वाली भी थी। तो लाखों की क्षति है। उसके लगभग बाद किराना दुकान को भी भारी नुकसान पहुंचा मवेशी का है। बताया हमने, ये जो है दुकान उसका अलग में है, दुकान में भी बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। किराना दुकान में भी क्षति हुआ है और पशु भी क्षति हुआ, यानी कि यह परिवार पूर्णतः बर्बाद हो गया। अब इसको सुबोध चौहान का जीव का भी जो है अब इसको जो है कि उठने की अब शक्ति नहीं है, जो कि ये अब जो है कि कैसे घर परिवार चलेगा, ये लोग परेशान हैं। तो लगभग जो है
अगर किराना दुकान का जोड़ दिया जाए तो लगभग 2 लाख की राशि का जो है नुकसान हुआ है। और सरकारी मुआवजा जो है ये लोग मांग कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं। सरकार से निवेदन कर रहे हैं हम लोग ग्रामीण घटनास्थल पर जो गरीब है परिवार को सरकारी मुआवजा से कुछ मिले सरकार के तरफ से, ताकि इसका परिवार का भरण पोषण चले। आइए मैडम। सरकार से मेरा निम्र निवेदन है कि सरकार इन गरीब परिवार को कुछ राशि मुहैया करा के इसका माल जाल का जो ये नुकसान हुआ है उस पर, किराना दुकान में भी जल गया, किसी तरह का इसका स्रोत अब समाप्त हो गया है। आगे इसका जीवन चलाने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं कि इनको राहत सामग्री पहुंचाकर उठाए लोन। शादी में कहाँ से क्या करेंगे सर हम लोग? शादी में 2 महीना हुआ मवेशी का कान में जो बिल्ला लगता है वो था हाँ, नंबर उससे सर जल गया है, उसी कान में था सर। तो उनका खोज करवा लीजिए, बिल्ला का खोज करवा लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार बिहार के लिए। जिस मोबाइल नंबर से वहाँ करवाए थे ना, वही नंबर से खोजवा लीजिएगा, मिल जाएगा मुआवजा। जो माल जाल है आपका है? हाँ सर। कैसे माल जाल है? 7 गो। क्या क्या था उसमें? 2 गो, 1 गो बकरी था, 2 गो 3 गो बच्चा था, 2 गो गाय थी, दूध वाली गाय थी, 5 लीटर। हाँ सर, 5 किलो 2 टाइम से 5 किलो दूध लगाते थे दोनों से। 2 गो गाय थी, दोनों गाय बच्चा। कोई बता रहा 8 गो? नहीं सर, 2 गो बकरी थी, 5 गो माल। बकरी क्या गो थे? 2। 7 गो है? हाँ 7 गो पशु का जो है। जी सर। ये कितने बजे की घटना है? सर हम लोग का मालूम नहीं था, हम लोग तो देखे थे सब कुछ गेबे किए यहाँ से। रात में कभी लगा सर, हम लोग को पता नहीं, तब दूसरा कोई हल्ला किया, तब उठ के हम लोग आए, देखते हैं सब तब तक जल गया सर। घर में थे ना सब? घर वहाँ है सर। बथान यहाँ पर? हाँ, दुकान न बथान यहाँ पर है। कितना दूरी पर है? यहाँ है सर, गाड़ी लगा है ना, उसके बगल में है। 100 मीटर। सर वहाँ पे हम लोग का घर है, यहाँ दुकान है, गुहाल है यहाँ पे। हाँ दुकान भी था यहाँ पे। दुकान किसका? हम ही है दुकान। तो रात में खाना पीना खा के सो गए? हाँ सर, खाना वाना खा के गोरुमाल सब देख के हम लोग जाके सो गए। पता कैसे चला कि कई बजे? आदमी सब हल्ला करने लगा सब। उठ के आए तो? हाँ उठ के आए, देखते तब तक बहुत सारा सब जल के बैठ गया था। माल जल गया था उसमें? हाँ सर जल गया। अगल बगल वाला हाँ दूसरा कोई मैंने उठा हल्ला किया, वो भी उधरे का आदमी सब हल्ला किया सर। हम लोग वो भी नहीं जानते थे, तब उठ के देखते दुकान में एक आदमी सोते ना? नहीं सर, कोई नहीं सोता था सर दुकान में, कोई नहीं सोता था दुकान में। देखा वहाँ लवर करता है, वो हल्ला किया, तब हम लोग बगल में यही घर है सर, तब हम लोग को एक हाथ में मेरे घर में कौन 3 गो बाल बच्चा लेके थे। तो नया होगा ना, बोला होगा ना, बोलता सर कोई नहीं जानता है। कोई न जान पाए हम लोग। हल्ला को नींद लग गया, उसमें सो गए। क्या देखे आप? हाँ उठे तो देखे आग पूरा मैंने जल गया, तब हाल मैंने सब कोई हल्ला किया, तब सब कोई लोग मना पानी। क्या नाम हो गया आपका? देखा सरोज चौहान। कैसे कैसे घटना घट गई बताइए। हमको सर कोई मालूम नहीं है, क्या लगता है कैसे आग लगी? कैसे लगा नहीं लगा सर, हमको कोई मालूम नहीं है। आग लगने का कारण नहीं पता? नहीं सर, कोई दुश्मनी झगड़ा है किसी? नहीं किसी से नहीं। ऐसा कोई है जो दुकान में सामान लेने आया उधार नहीं दिया? नहीं सर, उतना बहुत आता है, बहुत देते हैं, बहुत उधरा है, क्या करेंगे? झगड़ा किसी से नहीं हुआ है सर, किसी से झगड़ा किसी से नहीं हुआ है। नयन भैया बताइए कैसे क्या था? ये करीब 3 बजे, 3 बजे के लगभग मैंने हल्ला हुआ, आवाज़ आया तो बगले में मेरा घर है, निकले तो देखें कि हो करके जल रहा है। तो हमरे ही ट्यूबवेल से पानी उठा के फेंकने लगे। बगल में इन्हीं का भाई का शिवोज चौहान का घर में है, उसको किसी तरह से वो निकालें। 3 माल उनके भी गुहाल में था। पानी देने के बाद कंट्रोल हुआ, लेकिन तब तक इधर समूचा ही जल के इस गुहाल में समूचा माल जाल समूचा बैठ गया। तो प्रशासन को खबर किए हैं? प्रशासन को खबर तो अभी तक हमारे फोन किए हैं? हम फोन नहीं किए हैं। तो समाज का आदमी किया? हाँ समाज का आदमी फ़ोन किया है, समिति किया है, उसके बाद वार्ड मेंबर किया है, और समिति है यहाँ पर ये सब किए हैं। शिवोज जी हमारे पंच हैं, ये किए हैं, शिवोज जी पंच हैं, और
अशोक बाबू को भी खबर किया गया मुखिया है। जी, आप भी यहाँ पर हैं, क्या जानकारी है? जानकारी तो हमको सुबह 6 बजे ये लोग फ़ोन किया कि मुखिया जी थोड़ा आइए, हमारे घर और दुकान में आग लग के सब खाक हो गया। तो हम भी बड़ी चिंता में पड़ गए, भाई इतना सुबह रात में आग लगा तो ये तो बहुत घटने की बात है। मैं भी आनंद फनन में वहाँ से चल के आए, देखते हैं यहाँ तो हालांकि सही में 5-6 जो माल है अभी भी पड़ा हुआ है वहाँ, विचित्र तरह से मरा है। खुदा न करे। आएगा ना, पोस्टमार्टम करेगा ना? हाँ, इसको तो पोस्टमार्टम मैं सीओ साहब से यही कहना चाहता हूँ, जो गरीब आदमी का क्षति हुआ है और दुकान में देखते हैं जो दुकान का सामान भी बहुत जल चुका है, इसके लिए आग्रह करता हूँ सीओ साहब से कि इन लोग को गरीब आदमी कुछ मुआवजा दिया जाए। मैं तो यही तमन्ना एक बात रखता हूँ सीओ साहब से। नाम बता दीजिए। सीताराम राव, कंटिया पंचायत, कंटिया मुखिया जी। बगल का है कोई घर वाला सब? अगल बगल का है? आप ही लोग हैं ना? वही है उसमें। अच्छा। पंचायत के ही कामरू गांव में बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है, जिसमें हमारी गाय का मतलब हाल में किसी कारणवश 3 बजे भोर में आग लग गई और जिससे कि 4 गाय और 2 बाछा है, बकरी है, जलकर उनकी मृत्यु हो गई। और बगल में आपका दूसरा मकान भी है, एक हाल है, वो भी जलकर क्षति हो गई। गांव के बीच में ही ऐसा और ये घनी आबादी के बीच में हुआ। उसके बाद गांव वाले की सक्रियता और गांव वाले को ही धन्यवाद के पात्र माना जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि जिसके चलते कि बड़ी दुर्घटना होने से बाल बाल बच गए, क्योंकि इतना घनी आबादी के बीच में आग लग जाना, उसके बाद 3 घर ही जलकर रह जाना, ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। जबकि अन्य कोई साधन का जुगाड़ नहीं हो सका, उसके बावजूद भी आग पर काबू पा लिया गया इतनी बड़ी घटना को। और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से कि सरकार तक हमारी बात जाए, प्रशासन तक हमारी बात जाए और पीड़ित परिवार का को उचित मुआवजा मिले। इसके लिए जो भी प्रयास हम लोगों को भी करना पड़ेगा, हम लोग सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। जानकारी तो मिला ही और नज़र में देख भी रहे हैं कि ये बहुत दुखद घटना है कि 4 मवेशी, बड़ा, 2 छोटा, 2 बकरी और साथ में दुकान भी जल गए और पड़ोसी में जो है गुहाल वो भी जल गए हैं। लेकिन यहाँ का ग्रामीण के चलते ये 3 बजे 4 बजे भोर में किसी तरह काबू पा लिया, न दमकल आया न कुछ आने का मौका मिला। और हम लोग चाहेंगे कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। जांच के लिए पहुंचे हैं? जांच के लिए राजस्व कर्मचारी पंकज जी आए हैं। अब अपना उसको बोले रिपोर्ट अपना बनाइए, अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।